Hello, students. Today we are going to begin a new chapter Human Health and Diseases. So, the first topic is Health and Common Diseases in Humans. Health, according to World Health Organization WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well being and not merely the absence of disease or physical fitness. तो WHO के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया उन्होंने हेल्थ को कि हेल्थ फिजिकल मेंटल एंड सोशल। अगर अपन तीनों ही एस्पेक्ट्स में फिजिकली भी मेंटली भी एंड सोशली भी अच्छे हैं फिट हैं देन तो हम हेल्दी कंसिडर किए जाएंगे। अब सिर्फ डिज़ीज़ का ना होना, डिज़ीज़ नहीं है अपन को, मान लो कोई भी डिज़ीज़ नहीं है और फिजिकली फिट है तो अपन कह नहीं सकते कि अपन हेल्दी हैं। हेल्दी अगर मेंटली भी फिट हैं अपन एंड सोशली भी फिट है तब अपन कंसिडर किए जाएंगे कि अपन हेल्दी हैं। तो सिर्फ डिज़ीज़ की एब्सेंस ही हेल्थ को सिग्निफाई नहीं करती। हेल्थ इज़ मेनली अफेक्टेड बाय, अब किस किस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है हेल्थ? जेनेटिकल डिसऑर्डर, अगर कोई डिसऑर्डर है, जीन्स में कोई डिफेक्ट है तो उससे किसी इंडिविजुअल की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं? जो चाइल्ड इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से बर्थ के टाइम पर, या फिर कोई डेफिशिएंसी आ जाए उनमें, किसी चीज़ की कमी हो जाए, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए या कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, इस वजह से भी उस चाइल्ड की बर्थ के टाइम पे उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो दोनों ही क्या होंगे? कॉन्जेनिटल होंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कॉन्जेनिटल होते हैं जो जीन से रिलेटेड होते हैं, एंड डेफिशिएंसी जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं किसी चाइल्ड में, वो भी कॉन्जेनिटल होंगे। इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय पैथोजेंस, या फिर कोई पैथोजन से इन्फेक्शन हो जाए, वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उससे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए बॉडी, तो उसकी वजह से भी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। अब लाइफस्टाइल कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारी हैबिट्स कैसी हैं, अच्छी हैबिट्स हैं या बुरी हैबिट्स हैं, ये भी सारा जो लाइफस्टाइल है ये भी हेल्थ को अफेक्ट करता है। नाउ गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड एंड मेंटेन बाय, अब अगर अच्छी हेल्थ अपन चाहें तो उसको कैसे अचीव करेंगे, उसको मेंटेन कैसे रख के करेंगे? सो बैलेंस डाइट बैलेंस लेनी चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब प्रेजेंट होने चाहिए, एक्सेस में लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, कंट्रोल डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज एंड योगा प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे हेल्थ अच्छी रहेगी। अवेयरनेस होनी चाहिए डिज़ीज़ के बारे में एंड उनका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी के जो फंक्शंस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसका अपन को पता होना चाहिए, ताकि थोड़ी भी मान लो अपन कुछ फील करें, कुछ अबनॉर्मल फील करें तो अपन डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो अवेयर होना चाहिए डिजीज़ के बारे में। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, अब मान लो कोई ऐसी है डिजीज़ इन्फेक्शियस है बहुत ज़्यादा जिससे प्रोटेक्शन चाहिए बॉडी को, तो उसके लिए पहले ही वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करवा लेना चाहिए ताकि फिर वो डिज़ीज़ हो ही ना और अपन हेल्दी ही बने रहें। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, साथ में जो वेस्ट है जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, हाउस होल्ड वेस्ट है या कुछ भी वेस्ट है, उसका अच्छे से डिस्पोजल करना चाहिए। वेक्टर्स जो होते हैं जो डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करते हैं पर्सन टू पर्सन, लाइक हाउस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसी कंडीशंस नहीं आने देनी चाहिए कि जहाँ पर इन वेक्टर्स की ग्रोथ अच्छे से हो। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, और जो फूड एंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी हाइजीनिक रखना चाहिए। नाउ डिजीज़, सो what is a disease? The condition of improper functioning or any condition which interferes with the normal functioning
अब क्या है, कोई बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, कंडीशन जिसमें इम्प्रॉपरली वर्क कर रही है बॉडी, या कोई भी कंडीशंस है जो किसको इंटरफेयर करे, अपनी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करे, और वन और मोर ऑर्गन, या तो एक ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, और ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी एक से ज़्यादा या एक ऑर्गन सिस्टम को पूरे को अफेक्ट कर रही है। तो वो कंडीशन जिसमें बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, एक ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, एक से ज़्यादा ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे बॉडी की, तो उस कंडीशन को कहेंगे अपन डिजीज़। एंड कॉजेज डिसऑर्डर्स ऑफ माइंड और बॉडी। अब इससे क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं माइंड से रिलेटेड भी एंड बॉडी से रिलेटेड भी, उन सबको कहेंगे डिजीज़। टोटल कंडीशन, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। अब इसके क्या होते हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिससे अपन कह सकते हैं कि हाँ इस इंडिविजुअल को ये डिजीज़ है। टाइप्स ऑफ डिजीज़ेज। अब डिजीज़ेज कितने टाइप्स की होती हैं, तो डिजीज़ेज मेनली होती हैं 2 टाइप्स की, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल में क्या आ जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। कॉन्जेनिटल डिजीज़ेज कौन सी होंगी, जो बर्थ के टाइम से ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर कोई डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिजीज़ है, तो ये कॉन्जेनिटल है, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है। या फिर एक्वायर्ड हो सकती है, बर्थ के बाद किसी रीज़न से हो सकती है किसी इंडिविजुअल में, डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। अब इन्फेक्शन हो सकता है लाइक एड्स, या कोई अदर रीज़न से हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है। अब जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस, जो ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू पर्सन थ्रू पैथोजेंस, और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस क्या होती हैं, जो एक ही इंडिविजुअल में हो और ट्रांसमिट ना हो उससे किसी अदर ऑर्गेनिज्म में। अब कौन सी आ गई, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरिया है अगर कोई, वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, तो उससे जो भी डिजीज़ होंगी वो कैसी होंगी, कम्युनिकेबल होंगी। ये बैक्टीरिया अगर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चला जाए, ट्रांसमिट हो जाए, तो उस दूसरे इंडिविजुअल को भी सेम डिजीज़ हो जाएगी। कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर, टाइफॉइड है, न्यूमोनिया है, डिप्थीरिया है, बैक्टीरिया डिसेंट्री, प्लेग, ये सारी क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। सेकेंड, वायरल डिजीज़, जो वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। पैथोजन कौन है यहाँ पर, वायरस है, ये जैसे कॉमन कोल्ड है, ये पोलियो है, एड्स है, कोरोना जो कोविड-19 डिजीज़ है ये भी वायरल डिजीज़ है। प्रोटोजोन डिजीज़ जो किसकी वजह से हो रही है, प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है, तो कौन सी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, अमीबियोसिस अमीबा की वजह से होती है। हेलमिंथिक डिजीज़ जो हेलमिंथ की वजह से होती है, ऑर्गेनिज्म कौन से, जो एस्कहेलमिंथीज और प्लेटीहेलमिंथीज फाइलम में आते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेलमिंथ्स। तो हेलमिंथिक डिजीज़ जो हेलमिंथ्स की वजह से होती है वो होंगी एस्केरियसिस, एस्केरियस की वजह से होती है, फाइलेरियसिस, फाइलेरिया जो वर्म है उसकी वजह से होती है, बुचेरेरिया, और टीनियासिस जो टीनिया की वजह से होगी। फंगल डिजीज़ फंजाई की वजह से होगी, लाइक रिंग वर्म। तो ये सारी हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक ऑर्गेनिज्म को अगर, एक इंडिविजुअल को अगर इन्फेक्शन है, तो उसके थ्रू ये जो पैथोजेंस हैं ये दूसरे अगर इंडिविजुअल में चले जाएं, ट्रांसमिट हो जाएं, तो उस दूसरे इंडिविजुअल को भी ये डिजीज़ हो जाएगी, सेम डिजीज़। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो अगर एक इंडिविजुअल को है और उसी में रहें, ट्रांसमिट ना हो दूसरे इंडिविजुअल तक, वो होंगी नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। लाइक डेफिशिएंसी क्या होगी, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, एक तो बर्थ के टाइम पे डेफिशिएंसी हो सकती है, वो तो कॉन्जेनिटल में आएगी। आफ्टर बर्थ अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, तब वो आ जाएगी किसके अंदर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। लाइक बेरी है, विटामिन बी की कमी से हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी से हो जाएगी, या अदर जो भी डेफिशिएंसी की वजह से किसी विटामिन की, मिनरल की, या किसी अदर सब्सटेंस की डेफिशिएंसी की वजह से अगर डिसीज़ होगी, तो वो कैसी होगी, नॉन कम्युनिकेबल, यानी किसी और अदर इंडिविजुअल में वो ट्रांसमिट नहीं होगी। डिजेनरेटिव यानी लॉस हो जाए, किसी ऑर्गन का फंक्शनिंग सही से नहीं हो, बॉडी ऑर्गन की, लाइक हार्ट डिजीजेस, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, डिजेनरेट हो जाता है। एलर्जीज हो सकती हैं, लाइक एस्थमा है,
and cancer. Now, disease that is associated with the way a person or group of people lives is called lifestyle diseases. अब इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप है किसी इंडिविजुअल्स का, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि वो क्या कर रहा है, डिजीज़ कॉजिंग है, तब ऐसी डिजीज़ेस को क्या कहेंगे, लाइफस्टाइल डिजीजेस. लाइक ओबेसिटी, अगर किसी का ग्रुप का वर्क ही ऐसा है कि उसमें ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं होती, तो ओबेसिटी को कॉज करेगा वो उनका लाइफस्टाइल. तो ओबेसिटी क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है. ऐसी आर्थराइटिस है जो जॉइंट पेन होता है, वो भी क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है. तो इसको अपन लाइफ टाइम में करेक्शन करके इन डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं. नाउ इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वाया पैथोजेंस. अब पैथोजेंस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स. ऐसे एजेंट्स जो क्या कॉज कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं, उनको कहेंगे पैथोजेंस. कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्थ्स, फंजाई एट्सेट्रा. अब मोस्ट पैथोजेंस आर पैरासाइट्स. जो ज़्यादातर पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स. ये जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर जाएगा तो अपन होंगे होस्ट, और अपन के अंदर आ गया पैरासाइट. तो बॉडी के अंदर रह के बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो ये क्या है, एंडोपैरासाइट है. वायरसेस भी एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर जाके उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं. प्रोटोजोन्स भी मेनली एंडोपैरासाइट्स ही होते हैं. हेलमिन्थ्स एंडोपैरासाइट्स ही होते हैं मोस्टली. फंजाई, ये सारे जो भी ऑर्गेनिज्म में मेनली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं. बट एक्सोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं. अब ये पैरासाइट्स हैं जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, फिर उनमें सर्वाइवल के लिए, ताकि अच्छे से वो सर्वाइव कर सके अपनी हॉस्ट की बॉडी के अंदर, इसलिए उनमें स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. अब मान लो कोई पैरासाइट है जो कहाँ पे रहेगा, गट में जाके रहे, स्टमक में जाके रहे, तो उसमें अगर उसके पास कोई स्पेशल फीचर नहीं है, अगर कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो स्टमक के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो एसिडिक मीडियम है, वो उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, फिर वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा. इसलिए जो पैथोजेंस होते हैं उनमें स्पेशल कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं उस एसिडिक पीएच से या फिर एंजाइम्स से. तो वो प्रोटेक्टेड रहता है और वो जो पीएच एंजाइम्स उसको डिग्रेड नहीं कर पाते और फिर अपना इफेक्ट शो करता है और डिजीज़ कॉज करता है उस होस्ट में या ऑर्गेनिज्म में. नाउ अब इन्फेक्शियस डिजीज़ भी जो होती हैं वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं. 2 वेज में अफेक्ट कर सकती हैं किसी इंडिविजुअल को, इधर थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन, या तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाए पर्सन टू पर्सन, या डायरेक्ट ही कोई पैथोजन किसी पर्सन में एंटर कर जाए, पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाए. पैथोजन है, डायरेक्टली ही एंटर कर रहा है, तब इनकी वाली जो डिजीज़ होंगी इसमें ट्रांसमिशन कैसा होगा, डायरेक्ट होगा. अब अगर ऐसी हैं जिनमें ट्रांसमिशन के सेकंड टाइप का क्या हो सकता है, ऐसे डिजीज़ है जिनमें ट्रांसमिशन इनडायरेक्ट, यानी जो पैथोजन है वो किसी वेक्टर के थ्रू कहाँ है, किसी इंडिविजुअल तक आए. लाइक जो मलेरिया है, मलेरिया में प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की हेल्प से आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तक. तो ये या तो इनका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, डायरेक्टली आ सकते हैं पैथोजेंस, या फिर किसी वेक्टर की हेल्प के साथ आ सकते हैं. तो 2 वेज में इनका ट्रांसमिशन हो सकता है. नाउ डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में. इन्फेक्शियस डिजीज़ दीज आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर. इनका ट्रांसमिशन ईजिली हो जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक. दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू वन पर्सन टू द अदर. ये ट्रांसमिट नहीं होती पर्सन टू पर्सन. Such diseases are due to extrinsic factors such as पैथोजेंस. किनकी वजह से होती हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं, यानी बॉडी की खुद की वजह से नहीं होंगी, कोई अदर कोई फैक्टर है लाइक पैथोजेंस, इनकी वजह से होंगी. एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर्स लाइक डेफिशिएंसी एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स कैन कॉज दीज डिजीज. और इनका रीज़न एक्सट्रिंसिक्स भी हो सकता है या फिर इंट्रिंसिक भी हो सकता है. कोई डिफिशियंसी हो सकती है, हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
डेफिशिएंसी किस में आएगी? एक्सट्रिंसिक, यानी कोई सब्सटेंस की कमी हो रही है। और हेरिडिटरी होती है इंट्रिंसिक, यानी खुद की बॉडी की वजह से ये डिजीज़ हो रही है। पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़। अब पब्लिक हेल्थ और यानी सारी अगर पीपल हेल्दी हैं तो फिर हेल्दी ही रहेंगे। एंड पर्सनल हाइजीन, अगर हाइजीनिक वे में जो लाइफस्टाइल है वो हाइजीनिक है तो भी इनकी प्रोबेबिलिटी डिजीज़ होने की कम होगी। अब इसका पब्लिक हेल्थ का और पर्सनल हाइजीन का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल HIV, टिटेनस, हेपेटाइटिस B एंड फॉर एग्जांपल कैंसर। नाउ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमंस। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉमनली जो होती हैं ह्यूमंस में वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस में बहुत सारी होती हैं। मेन कॉमन कौन सी हैं? टाइफॉइड एंड निमोनिया। टाइफॉइड, इसमें पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है, साल्मोनेला टाइफी, वो कॉज करता है टाइफॉइड डिजीज़ को। कहाँ एंटर कर जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा वाटर और फूड के थ्रू। अगर अपन कंटेमिनेटेड वाटर या फूड इंटेक कर लें, ऐसा वाटर या फूड जिसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो फिर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ से कनेक्टेड रहती हैं अपनी ब्लड वेसल्स जो इंटेस्टाइन से फूड, जो डाइजेस्टेड फूड इसको ऑब्जॉर्व करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो वहाँ से ये डाइजेस्टेड फूड के साथ कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन्स तक पहुँच जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा फीवर होता है इसके अंदर। वीकनेस आ जाती है, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगेगी। इन सीरियस केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में भी अकर। क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें पोर्स फॉर्म हो जाएंगी और एक्सट्रीम केस में फिर डेथ भी हो सकती है। टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। तो क्या ये मेनली इसमें क्या होता है? फीवर ही होता है, इसलिए इसको डिजीज़ को ही क्या कहते हैं? टाइफॉइड फीवर। ये किसी कौन से टेस्ट के थ्रू कन्फर्म होती है? विडाल टेस्ट के थ्रू। नाउ निमोनिया, इसके लिए जो पैथोजन है, पॉजिटिव जो एजेंट है वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, दोनों ही जो बैक्टीरिया है ये कॉज कर सकते हैं निमोनिया को। इसमें क्या इन्फेक्ट होंगी? एल्विलाई जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं लंग्स की, और इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर जो एल्विलाई है इनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, तो एयर के लिए जगह नहीं बचती। इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती हैं। ये अब लंग की डिजीज़ है तो इनका इन्फेक्शन कैसे होगा? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसकी कांटेक्ट में आ जाए, उससे जो रिलीज़ हुई ड्रॉपलेट्स या एरोसोल वो किसी हेल्दी पर्सन की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर कोई यूटेंसिल्स अपन शेयर कर लें, ग्लास या अदर कोई भी यूटेंसिल है वो शेयर कर लें इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो भी डिजीज़ हो जाएगी। तो या तो एयर के थ्रू हो सकता है, मान लो एयर्स में इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स हैं, कफ या स्नीज़ की वजह से जो आ गए तो उससे हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है, या फिर ग्लास की या अदर यूटेंसिल्स जो होते हैं उनकी शेयरिंग की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्या क्या सिम्टम्स होंगे इसमें भी? फीवर, चिल्स, ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, कफ, हेडेक होगा। सेवर केसेस में लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश। फिंगर नेल्स या लिप्स कैसे हो जाएंगे? ग्रेइश और ब्लूइश कलर की हो जाएंगी। अदर डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं? डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी होती हैं। नाउ वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज़ में पैथोजन कौन होगा? वायरस होगा। इसमें मेन डिजीजेस कौन सी हो जाएंगी? कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर एट्सेट्रा। नाउ फर्स्ट कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। ग्रुप ऑफ वायरसेस है राइनो वायरस, उसकी वजह से होगा। इसमें ये बहुत कॉमनली होता है, लाइक विंटर्स में मोस्टली हो जाता है बहुत सी ह्यूमंस को। इसमें क्या अफेक्ट होता है? जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा? जो नेजल चैम्बर है, नोज है, वो आ जाएगी। एंड जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो ट्रेकिया है, वो आ जाएगा। बट जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग, वो अफेक्ट नहीं होता। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज एंड जो ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
वो अफेक्ट हो सकता है, बट इसका अफेक्शन बहुत नीचे तक यानी लंग्स तक, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ तक नहीं पहुँचता। सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसका? नेज़ल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, थ्रोट पेन होता है, हॉर्सीनेस हो सकती है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा। ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? कॉमन कॉल्ड के होते हैं। ठीक है। हॉर्सीनेस यानी वॉइस में चेंज हो जाता है, भारी हो जाती है वॉइस या वॉइस में चेंज हो जाता है। सिम्टम्स यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days, अपने आप ही ठीक हो जाती है डिजीज़। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, किसकी वजह से होगा? ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो भी डिजीजेज होती हैं उनका इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? इसका ट्रांसमिशन किसकी वजह से होगा? जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगी कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से, वो अगर पहुंच जाए हेल्दी पर्सन की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थ्रू ब्रीदिंग, तो इसकी वजह से कॉज होगी। या फिर अगर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हों, उन वो फिर दोबारा हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएं, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। लाइक पेन्स हैं, बुक्स से, कप्स या कोई भी चीज़ है जो कांटेक्ट में आ गई पहले तो इन्फेक्टेड पर्सन की, और फिर वही कांटेक्ट में आ गई हेल्दी पर्सन की, तो इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन किसको हो जाएगा? हेल्दी पर्सन को हो जाएगा। चिकनगुनिया इसके लिए है, चिकनगुनिया वायरस जो कॉज करता है चिकनगुनिया, इसके लिए वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये तो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा था, ये भी डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही थी अभी तक जो डिजीजेस थी। अब ये कैसे होती हैं? वेक्टर्स के थ्रू होती हैं। यानी जो मॉस्किटो है एडिस एजिप्टाई, ये मॉस्किटो अगर बाइट कर जाए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? चिकनगुनिया वायरस प्रेजेंट है, तो इसकी बाइट की वजह से इसकी लार्वा में जो चिकनगुनिया वायरस प्रेजेंट है वो ह्यूमन ब्लड में एंटर कर जाता है और फिर कॉज करता है चिकनगुनिया। क्या डिजीज़ होगी? फर्स्ट तो होता है फीवर ही, क्रिपलिंग जॉइंट्स में पेन होता है, लिम्फेडिनोपैथी जो लिम्फोइड सिस्टम होता है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। टिपिकल जो फीवर होता है बाईफेजिक होता है, यानी ये तो डे टाइम पे होगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे टाइम पे होगा फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे होता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटोज। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपन? मॉस्किटोज का एलिमिनेशन कर दें, उनके एक्स का एलिमिनेशन कर दें, जो लार्वी हैं उनका एलिमिनेशन करते हैं, तो डिजीज़ को अपन कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे मॉस्किटो तो फिर वो वेक्टर की तरह वर्क ही नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इसमें? बेड रेस्ट करना चाहिए और फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, लिक्विड पे फीड करना चाहिए। डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है? फ्लेवी वायरस की वजह से होगा। इसका ट्रांसमिशन भी किसकी वजह से होगा? एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है वेक्टर, उसकी वजह से होगा। अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसकी? हाई फीवर होगा, सेवर फ्रंट हेडेक होगा, फ्रंट साइड में हेड के हेडेक होगा, जॉइंट पेन होगा, इसमें भी नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन होगी। इसके प्रिवेंशन के लिए भी जो मॉस्किटो हैं उनकी एग्स हैं, लार्वा हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, एंड बेड रेस्ट एंड जो लिक्विड फूड है उन पर फीड करना चाहिए।